मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर होता था कभी किसी जमाने में, अब इससे बोर हो चुका हूँ, क्योंकि फेवरेट चीज़ होती है ना उसको अपन बार बार पढ़ाते हैं। मैं जब मैथ पढ़ता था ना तो सबसे पहले मेरे को यही चैप्टर पसंद आता था। कभी पढ़ाता हूँ ना तो सबसे पहले मैं यही चैप्टर पढ़ाता हूँ, कभी भी चाहे कहीं जाओ। हाँ, मतलब जब से पढ़ाना शुरू किया है ना तब से जो भी चैप्टर पढ़ाया है मैंने सबसे पहला कौन सा पढ़ाया है, यही, इसके अलावा दूसरा नहीं पढ़ा। बोलो आपको भी यही पढ़ाया होगा फिर? अच्छा, अब की बार गड़बड़ हो गया फिर। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना बेटा। अच्छा, आपको भी याद रखना है कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6। 11th में जाओगे तो भी 6 ही रहेंगे, 12th में जाओगे तो भी 6 ही रहेंगे। परमानेंट कितने होते हैं? 6। नंबर वाइज आपको याद रखने हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। उकचुक नहीं करना है उनको, समझ रहे हो, ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना उसी प्रकार से उनको रखना है। पहले नंबर पे आता है हमेशा साइन थीटा। कौन सा? साइन। दूसरे नंबर पे आता है हमेशा कोस, और तीसरे नंबर पे आता है हमेशा टेन, और फोर्थ नंबर पे आता है हमेशा कोट, और फिफ्थ नंबर पे आता है, और 6 नंबर पे आता है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगती हैं ना, जैसे कैसे क्वेश्चन आए तो कैसी ट्रिक्स लगानी है वो आपको याद रखनी है। कितने हो गए ये? 6। ये त्रिकोणमिति फलन होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पहला वाला फलन नीचे वाले फलन का उल्टा होता है। उल्टा कैसे? जैसे मैंने कहा 2/3 का उल्टा करो तो आप क्या करोगे? 3/2 उल्टा कर दोगे उसका। मैंने कहा 2 का उल्टा करो तो 2 का उल्टा का मतलब क्या है? जैसे सर 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा करोगे तो सर 1/2। ऐसे ही ना साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा करोगे तो 1/कोसेक थीटा। समझ रहे हो ना, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। उल्टा करोगे तो 1/साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक। ऐसे समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको तो हटा देता हूं मैं, फॉर्मूले लिखाता हूं। फॉर्मूले आपको ढंग से याद करने हैं, याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सबसे पहले बस ये फलन याद करने हैं नंबर वाइज, कि पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा सेक कोट, पांचवा सेक और छठवा। और फिर आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है? सर पहले वाला फलन नीचे नीचे वाले का उल्टा, दूसरे वाला नीचे से दूसरे का, तीसरे वाला नीचे से तीसरे का उल्टा होता है। अब ये उल्टे करने के चक्कर में है ना कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, देखना। उल्टा ही करेंगे अपन। ये वाला किसका फलन? इस वाले का उल्टा। ऐसे ये वाला किसका? इस वाले का। और ये वाला किसका? बोलो कोई दिक्कत? सर कुछ नहीं किया, उल्टा किया है। उल्टे करने में देखा फॉर्मूले कितने बनते हैं। सबसे पहले किस फॉर्मूले की बात करता हूं मैं? साइन थीटा की। तो सर साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक। बोलो उल्टा ही किया है ना। अब आप देखो यहां से दूसरा फॉर्मूला निकालोगे। सर कैसे? ये कोसेक थीटा कहाँ है? भाग में। इसको यहां से उठा के हम इधर लेके जाएंगे, किस में चेंज हो जाएगा? गुणा में। इधर पहले से क्या है सर? तो दूसरा फॉर्मूला हम तुरंत बना देंगे। यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। गुणा में क्या आ जाएगा? कोसेक, और बराबर में क्या बचेगा? अब हमें पता चल गया कि जहां पे साइन थीटा गुणा में कोसेक थीटा दिखेगा हमें क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब इसी से देखो तीसरा। सर पहले साइन थीटा था इधर, अब हम कोसेक को इधर रख लेते हैं, साइन को उठा के इधर भेज देते हैं। तो सर इधर साइन और कोसेक दोनों किस में है? गुणा में। ये उठ के इधर आएगा तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला मिल गया हमें 1/। बोलो मिला कि नहीं मिला? तो 1 से हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। तो सर कोसेक को तो इधर रख लेता हूं मैं, और इधर क्या है? हमेशा 1 है, और बट्टे में क्या है? बोलो मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। अब देखो ऐसे ही सर इससे 3 आए हैं तो इससे भी कितने आएंगे? इससे भी कितने? इन 3 से नहीं आएंगे। फिर क्यों? क्योंकि देखो कोसेक का अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है। ऐसे ही कोस का लिखेंगे तो सेक का भी लिख देंगे, और ऐसे टेन का लिखेंगे तो कोट का भी हम लिख देंगे साथ साथ। तो देखो बेटा 3 फॉर्मूले। अब चौथा फॉर्मूला लिखते हैं, कोस थीटा। बताओ कोस थीटा किसका उल्टा होता है? नीचे से दूसरे का। नीचे से दूसरा क्या है? 1 में।
अब हम क्या करेंगे, हम ये sec थीटा भाग में इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, तो सर पांचवा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। cos थीटा तो था ही यहाँ पे, गुणा में क्या आ गया और बराबर में क्या आया, मतलब हमें जहां पे दिखेगा कोस थीटा गुणा में सेक थीटा तो हम उसका आंसर कितना लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, पहले कोस थीटा था ना इधर, अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा को यहां से उठा के इधर भेज देंगे, सेक थीटा को यही रख लेंगे, इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो सर छठवां फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास, सेक थीटा बराबर इधर क्या है पहले से 1 बट्टे में क्या आ गया, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कितने फॉर्मूले हुए, मेरे को याद नहीं है ये फॉर्मूले, लेकिन मैं लिख सकता हूं सर, अगर इमरजेंसी आ गई तो मेरे को तुरंत पता है कि 6 फलन होते हैं और ऊपर वाला नीचे वाले का उल्टा, सेकंड वाला नीचे से सेकंड का, थर्ड वाला नीचे से थर्ड का उल्टा करके मैं फॉर्मूले तुरंत बना सकता हूं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हाँ इतने फॉर्मूले याद थोड़ी होते हैं, बस तरीका याद होना चाहिए। अब देखो ऐसे ही हम किससे बनाएंगे, tan थीटा, यहां पे बना दूं, बताओ tan थीटा किसका उल्टा होता है, तो सर 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, और सर अब कोट थीटा को यहां से उठा के इधर लेके जाएंगे हम, तो इधर गुणा इधर भाग में ऊपर जाएगा तो आठवां वाला फॉर्मूला बन जाएगा सर tan थीटा गुणा में है और बराबर में आ गया, एक ही बचा ना इधर। अब क्या करेंगे, tan थीटा था पहले, अब हम कोट थीटा को यहां रख लेंगे, tan को इधर भेज देंगे, तो 9वां फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा सर कोट थीटा 1/, बोलो कोई दिक्कत। कितने फॉर्मूले आए, 9 फॉर्मूले आए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बात याद रखनी है कि पहले नंबर पे साइन, दूसरे पे कोस, तीसरे पे tan, चौथे पे कोट, पांचवे पे सेक और छठवे पे, और दूसरी बात ऊपर वाला नीचे वाले का उल्टा, ऊपर वाले से सेकंड जो है वो नीचे से दूसरे का, थर्ड जो है वो नीचे से तीसरे का उल्टा होता है। उल्टे करने से ही हमें पता चला कितने फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले, बोलो 9 में कोई दिक्कत। फिर आपको याद रखना है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही काम आता है बेटा, ये भी बात याद रख लो। ट्रिग्नोमेट्री जो भी आते हैं त्रिकोणमिति, उसमें कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, ऐसा कुछ होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का जिसका एक कोण होता है उसे हम बोलते हैं समकोण। तो सर ये वाला कोण इसका कितने डिग्री का है, मान रहे नहीं, ये वाला कोण कितने डिग्री का, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये बी और ये जी। अब बेटा देखो एक्चुअल में क्या होता है, हकीकत में ये वाली सबसे लंबी भुजा होती है, ये वाली क्या होती है, सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बोल दो, सबसे लंबी भुजा बोल दो, सबसे लंबी भुजा, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा के, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये होती है सबसे छोटी भुजा, सबसे 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 छोटी भुजा, और इसको बोलते हैं बेटा आधार, क्या बोलते हैं, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, और ये होती है तीसरी भुजा, कौन सी भुजा, तीसरी भुजा, और इस तीसरी भुजा को हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एल्स, बोलो कोई दिक्कत। अगर आप कभी समकोण त्रिभुज देखो तो सर हमें पता कैसे चलेगा, सर इसका मान तो सबसे ज्यादा होगा, इसका मान सबसे कम होगा, और जो ये वाली भुजा है ना इसके बीच में इसका मान होगा, समझे कि नहीं। आपसे पूछे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे छोटी भुजा आधार, और जो बच गई वो तीसरी भुजा लंब, बोलो कोई दिक्कत। सर कर्ण को हम इंग्लिश के कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार को हम इंग्लिश लेटर के कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और लंब को हम इंग्लिश के कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो कोई दिक्कत। और हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे याद रखोगे ना। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम 6 फॉर्मूले लिखेंगे, कौन से फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का से, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया, लाल बटे में, बोलो कोई दिक्कत, लाल LAL, कक्का KKA, याद रखेगा ना बेटा, लाल की स्पेलिंग याद रखने ना, LAL, कक्का में KKA, KAK मत कर देना, KKA लिखना है, ठीक है।
अब आपको देखो ये 6 फलन तो याद है ही ना, तो आपको पहले नंबर पे क्या आता है, तो सर इधर से जो पहले नंबर पे लिखा है L बटे K लिखा है ना, तो ये तो हो गया किसका, साइन थीटा का। दूसरे नंबर वाला हो गया कोस थीटा का, और तीसरे नंबर वाला हो गया, बोलो कोई दिक्कत, 3 आ गए तो 3 तो हम निकाल लेंगे, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा, 3 से तो 3 हम निकाल लेंगे। तो अगर मैं देखो 9 फॉर्मूले हो गए थे, अगर मैं 10वां वाला फॉर्मूला लिखना चाहूं कि सर साइन थीटा को भुजाओं के रूप में क्या लिखते हैं, ये भुजाएं है ना, भुजाओं के रूप में आप क्या कहोगे, L बटे में L का मतलब हम समझ गए लंब, K का मतलब हम समझ गए करण, बोलो कोई दिक्कत। सर 11वां वाला फॉर्मूला देखो, साइन के बाद में क्या आता है, साइन के बाद में आता है सर कोस, A बटे में K, A का मतलब हम समझ गए आधार है, K का मतलब हम समझ गए, और सर ऐसे ही हम 12वां वाला लिखें, किसका है भाई, कोस के बाद तो टेन ही लिखाया, टेन को क्या लिखते हैं L बटे में, तो सर L का मतलब लंब और A का मतलब है, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आगे चलें, अब देखो सर टेन के बाद में क्या है, टेन के बाद में क्या है, कोट। सर कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, और टेन का फॉर्मूला L बटे A है, तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, A तो ऊपर और L, तो A बटे में, बोल बेटा कोई दिक्कत है क्या, है भाई, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, उल्टे का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या, तो टेन का L बटे A, तो कोट का A तो ऊपर चला जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें देखो कोट के बाद में क्या आता है, सेक, तो 14 वाला लिखते हैं सेक थीटा का, तो सर सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, सेक किसका उल्टा होता है, और कोस का क्या है, A बट्टे, तो सर हम इसका उल्टा कर देंगे, K ऊपर और A नीचे, K बट्टे। अब हम 15 वाला लिखें, सेक के बाद में क्या आता है, कोसेक थीटा, तो सर कोसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा का मतलब K तो ऊपर और L, बोलो कोई दिक्कत, 9 10 11 15 हो गए टोटल, 15 फॉर्मूले हो गए ना। अब देखो बेटा ये थीटा है ना, यहाँ पे ये थीटा, ये चेंज होता रहता है, थीटा क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो ये आप इसको छाप लोगे ना एक बार अच्छे से, उसके बाद इससे आगे चलेंगे, ठीक है ना, इसको अच्छे से राइट कर लो, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में ये समझाऊंगा मैं अभी, इसको तो छापो आप। ये इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ इसमें दिक्कत, अच्छा मेरे को एक बार रिवीजन करवा दो बस।